जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। अब मेरी तरह रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो। रिस्क है तो इश्क है, ये बात को सुन के काफी सारे लोग कहीं पे भी रिस्क लेना चालू कर देते हैं ट्रेडिंग में, ये सोचते हुए कि एक अच्छा पैसा बन जाएगा। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमारा पैसा किस तरह से बनेगा। एक्चुअल में जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, स्मार्ट मनी होता है, वो वहां पे कैलकुलेटेड रिस्क लेने पे ज्यादा फोकस रहता है। एज कंपेयर टू कहीं पे भी रिस्क लेने से अच्छा होता है हमारे लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना। यानी कि रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर हर चीज हमारी पहले से डिफाइन रहेगी, हर चीज का कैलकुलेशन हमारे पास रेडी रहेगा, तब कहीं ना कहीं पे हम एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि ऐसे तो हम कहीं पे भी बाय करें या फिर सेल करें, रिस्क तो उसमें इन्वॉल्व रहेगा ही, साथ ही हमारे चांसेस भी 50-50 ही रहेंगे। सो सिंपली अपने विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए एंड अपने प्रॉपर रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए, मैनेज रखने के लिए रिस्क मैनेजमेंट को ट्रेडिंग में यूज किया जाता है। अगर बिना रिस्क मैनेजमेंट के एंड बिना कैलकुलेटेड रिस्क के हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पे गैम्बलिंग का पार्ट हो जाता है। स्वागत है आपका एक और पावर पैक लर्निंग वीडियो में, जिसमें हम ये समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, किस टाइप के ट्रेडर को किस टाइप का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए, स्पेशली जिनकी छोटी कैपिटल है उनको किस टाइप का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड प्रॉपर टेक्निकल कैलकुलेशंस के साथ साथ साइकोलॉजिकली हमें किस तरह से अपना रिस्क मैनेज करते हुए चलना होता है, उस बारे में कंप्लीट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना ट्रेडिंग हमारी हो ही नहीं सकती। किसी भी टाइप से हम ट्रेडिंग कर लें, रिस्क मैनेजमेंट की हमें जरूरत पड़ने ही वाली है। सो ध्यान से देखें, पूरी वीडियो को काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस बात को अपने माइंड से हटा दें कि स्टॉप लॉस लगाना या स्टॉप लॉस लेना होता है रिस्क मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट काफी बड़ा टॉपिक है, उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है, छोटा सा पार्ट होता है स्टॉप लॉस को फॉलो करना। जैसा कि स्टॉप लॉस के ऊपर बात छिड़ी है, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस वाले पॉइंट को ही कवर कर लेते हैं, जो कि रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट है। आपके सामने यहाँ पे एक कमेंट पेश है। एक पर्सन का मेरे पास कमेंट आया था रिसेंटली। उनका ये कहना था कि वो यहाँ पे लॉस में बने हुए हैं, जहां पे 70% कैपिटल का उनको लॉस देखने को मिल रहा है, यानी 70% कैपिटल उनकी ड्रॉ डाउन चल रही है। अब इतना ज्यादा ड्रॉ डाउन हो जाने के बाद वो पूछ रहे थे यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए। अब आप खुद बताएं, आप इस पोजीशन में होते तो आप क्या करते। मोस्टली लोगों का आंसर यही आएगा कि अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, अब तो प्रॉपर या तो पूरा हीरो जीरो कर दो, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जीरो होने के ही चांसेस रहेंगे। सबसे पहले इस टेबल को ध्यान से देखना, इससे आपको पता चलेगा कि एक स्टॉप लॉस फॉलो करने की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जैसा आप यहां पे देख सकते हैं, 70% उन पर्सन का कैपिटल ड्रॉ डाउन हो चुका था, तो 70% से उनको वापस से पूरा कॉस्ट पे आने के लिए, प्रॉफिट नहीं, सिर्फ वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट आने के लिए वहां से 233% का वहां पे रिकवरी चाहिए। उसके बाद उनका प्रॉफिट चलना चालू होगा। ये ऐसी टेबल है जो कि या तो मैक्सिमम ट्रेडर्स को पता नहीं है, या फिर पता होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं पे इग्नोर करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इस टेबल को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जितना हम छोटा स्टॉप लॉस परसेंटेज रखेंगे, फॉर एग्जांपल 10-20% पे ही अगर हम कट डाउन कर देते हैं, तो उससे हमारा रिकवरी परसेंटेज का गैप भी कम रहता है, जो कि हमें रिकवर करने में उतना परेशानी नहीं देगा। पर अगर लॉस को हम सही टाइम पे कट डाउन नहीं कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसकी रिकवरी भी फिर उतनी ही ज्यादा इम्पॉसिबल होती जाएगी या उतनी ही ज्यादा टफ होती हुई जाएगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी क्या रहती है, पहले हम सब यही सोचते हैं कि छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, पर जब वाकई में हमें छोटा सा लॉस दिखना चालू होता है, तो वहां पे हम कट डाउन करने की जगह होप करने लगते हैं कि क्या पता वापस से रिकवर हो जाए। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, 10 में से कभी एक आध बार, 100 में से कभी एक आध बार रिकवर हो भी जाएगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, वो छोटा लॉस वहां से बड़ा लॉस हो जाता है फिर। और बड़ा लॉस हो जाने के बाद, जैसे यहाँ पे इनके केस में 70-80% ड्रॉ डाउन चल रहा था, तो इतना लॉस हो जाने के बाद फिर हम सोचते हैं अब क्या ही रिकवर कर लेंगे, हम 10-20% को बचा के भी अब क्या ही कर लेंगे, और प्रॉपर पूरा हीरो जीरो होने पे हम उसको छोड़ देते हैं। जहां पे भी मोस्टली हमें जीरो ही देखने को मिलता है, वो वहां से पूरा रिकवर होके वापस से हम प्रॉफिट में आ जाएं, ऐसा कभी 100 में से 1-2 बार हो भी जाएगा गलती से, तो वो आगे के लिए हमारी आदत को ही खराब करेगा। इसलिए बेटर यह है कि छोटे में ही हम अपने लॉस को कट डाउन कर दें, जिससे हमारी साइकोलॉजी भी पूरी इंटैक्ट रहे। आइडल रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कितना हमारा मैक्सिमम साइड पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए, उसको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दो टाइप के हमारे सामने ट्रेडिंग होती है। एक तो होती है डायरेक्ट स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना, जिसको हम इक्विटी ट्रेडिंग या फिर कैश ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। दूसरी होती है ऑप्शन ट्रेडिंग करना। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें 20% का ऑप्शन प्रीमियम पे लॉस रखना चाहिए। इससे ज्यादा का अगर हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, तो हमें वहां पे उस ट्रेड को अवॉइड कर देना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल 200 रुपए का अगर कोई हमारा प्रीमियम है,
तो उसमें मैक्स टू मैक्स हमारे 40 पॉइंट्स के आसपास स्टॉप लॉस रहना चाहिए। इससे आसपास मतलब हल्का फुल्का 45 हो जाए उतना चल जाएगा, 50 हो जाए उतना चल जाएगा, आसपास रहना चाहिए उसके। क्योंकि ऐसा तो है नहीं 20% हमने लॉस सोच लिया तो उतना ही लॉस पे हम कट डाउन कर देंगे, या कट करते करते उतना ही लॉस होगा, थोड़ा बहुत स्लिपेज भी हमें देखने को मिल सकता है। तो 20 से मैक्स टू मैक्स 25% तक हम मान सकते हैं। इससे ज्यादा कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि इससे ज्यादा हमारा स्टॉप लॉस बन सकता है, तो उस ट्रेड को हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड अवॉइड कर देना है। वहीं पे जो स्टॉक्स होते हैं, इक्विटी ट्रेडिंग होती है, उसमें मेनली 4 टाइप की ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। उसमें सबसे पहली ट्रेडिंग तो होती है हमारी इंट्राडे, जहां पे सेम डे पे हमें कट डाउन करना है। अब सेम डे पे हमें कट डाउन करना है तो MIS पे लोग बाय करना पसंद करते हैं, जहां पे लिवरेज हमें मिलता है, तो अच्छा खासा लिवरेज मिलता है। तो वहां पे एक हमारा जेन्युइन स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम साइड पे रहना चाहिए वो 1 से 1.5% का रहना चाहिए। इससे ज्यादा की स्टॉप लॉस की इंट्राडे में जरूरत नहीं होती। वहीं पे अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में भी जनरली 2 टाइप की ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। एक होती है लॉन्ग स्विंग ट्रेडिंग और एक होती है शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग। जो एक आइडल सिचुएशन होती है शॉर्ट स्विंग ट्रेड लेने के लिए, वो जनरली हमें 2 दिन से लेकर 3 वीक तक की देखने को मिलती है। क्योंकि 2 दिन से कम है तो वो तो वही इंट्राडे हो गया, और 3 वीक से ज्यादा अगर कहीं ना कहीं हम उसको होल्ड कर रहे हैं, यानी 20-25 दिन से ज्यादा उसको हम होल्ड कर रहे हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं पे लॉन्ग स्विंग ट्रेड में शिफ्ट हो जाती है। लॉन्ग स्विंग ट्रेड जो होती है उसका टाइम होराइजन रहता है ऑलमोस्ट 3 वीक से लेकर के 6 मंथ तक के लिए। क्योंकि अगर 6 मंथ से ज्यादा हो जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं पे वो मेरे लिए पोजिशनल ट्रेड बन जाती है। पोजिशनल ट्रेड जो होती है 6 महीने से लेकर पूरा जहां तक हम उसको ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं वो हमारी एक पोजिशनल ट्रेड हो जाती है। इंट्राडे में हमें 1 से 1.5% से ज्यादा की स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं होती। लॉन्ग स्विंग ट्रेड की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि 3 हफ्ते से लेकर ऑलमोस्ट 6 महीने के आसपास तक हमें उसे होल्ड करने का टाइम होराइजन है, हमें उसका होल्ड करने का माइंडसेट है, तब जाके हम कहीं पे 10 से 12% का मैक्सिमम स्टॉप लॉस अपना डिफाइन कर सकते हैं। और वहीं पे शॉर्ट स्विंग ट्रेड अगर हम ले रहे हैं तो 6 से 8% का स्टॉप लॉस मैक्सिमम साइड पे इनफ हो जाता है, और पोजिशनल ट्रेड में 15 से 20% का। अब इसमें हम थोड़ा से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंट्राडे ट्रेड है हमारी, तो 1 से 1.5% की जगह मैक्स टू मैक्स 2% अगर हमने दे दिया कभी कभी तो कोई बात नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। या जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं तो 20 की जगह कभी 22 लग गया, 25 लग गया तो कोई बात नहीं, पर कोशिश हमेशा ये करनी है कि इसके अंदर में ही हमारे स्टॉप लॉस रहें। जैसे इंट्राडे पिक कर रहे हैं तो कोशिश करनी है 1 से 1.5% तो मैक्सिमम साइड पे है। अगर 0.7 0.6% पे ही हमारा काम हो रहा है तो वो बेस्ट ट्रेड हो जाती है हमारे लिए। सो सबसे टॉप रूल रिस्क मैनेजमेंट का यही हो जाता है कि जब भी हम ट्रेड में एंट्री प्लान कर रहे हैं अपनी, तो एंटर करने से पहले हमारी एग्जिट डिफाइन रहनी चाहिए। एग्जिट डिफाइन में भी सबसे पहला केस हो जाता है लॉस में हमारी कहां पे हमें कट डाउन करना है, वो हमारा डिफाइन रहना चाहिए। तो एक मैक्सिमम स्टॉप लॉस हमें सेट करके आना है पहले से कि नहीं यार M2M मेरे को अगर इतना लॉस देखने को मिल रहा है, P&L में इतना लॉस देखने को मिल रहा है इतने % का, तब मेरे को वहां पे कहीं ना कहीं ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। उसके बाद मुझे फर्दर और होप ट्रेडिंग नहीं करनी है कि नहीं यार यहां से रिकवर हो जाएगा। रिकवर भले ही कभी कभी हो भी जाएगा जैसा मैंने आपसे कहा, पर मोस्टली आपकी वो आदत को खराब करेगा। 10 में से 1-2 बार कभी रिकवर कर भी जाएगा तो 8 बार जब आपको नुकसान देगा तो काफी बड़ा नुकसान आपको दे सकता है। तो कोशिश हमें यही करनी है कि वहां पे निकल जाना है। भले ही हो सकता है कभी कभी निकलने के बाद आपको लगे कि आपके फेवर में मूव आना चालू हो गया, पर कोई बात नहीं, उससे आपका आगे का डिसिप्लिन इंटैक्ट रहेगा। वो डिसिप्लिन आपका आगे के ट्रेड्स में काम आएगा। तो पहला टॉप रूल यही हो जाता है कि एंटर करने से पहले एग्जिट हमें डिफाइन रखना है। उसमें भी सबसे पहले लॉस वाली एग्जिट को डिफाइन रखना है। प्रॉफिट में भले ही हम बैठे रह सकते हैं, प्रॉफिट डिफाइन ना भी करो तो भी चलेगा, पर लॉस को हमें एक डिफाइन करके आना है, तभी जाके हमें ट्रेड में एंटर करना है। अब रिस्क मैनेजमेंट का सबसे क्रूशियल फर्स्ट पार्ट तो हमने समझ लिया स्टॉप लॉस के बारे में। सेकंड पार्ट आता है क्वांटिटी हमें किस तरह से मैनेज करते हुए चलना है, ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट का सबसे क्रूशियल फैक्टर होता है। तो सबसे पहले तो अगर हमें कोई हाई प्रोबेबिलिटी वहां पे सेटअप मिल रहा है, जहां पे हमारे सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं, हमें कॉन्फिडेंस ज्यादा है, तो वहां पे हम नॉर्मल क्वांटिटी के साथ काम कर सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत क्वांटिटी को बढ़ाते हुए भी काम कर सकते हैं। वहीं पे सपोज करते हैं कोई हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं बन रहा है, या फिर कोई ऐसे प्राइस रेंज के आसपास मार्केट घूम रहा है जहां पे साइडवेज चल रहा है मार्केट, या कोई बड़े मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहे, कोई खास मोमेंटम नहीं मिल रहे, तो उस केस में जहां पे हमारे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वहां पे हमें नॉर्मल से या तो 50% क्वांटिटी और थोड़ा सा अगर कम कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल ही एकदम लो कॉन्फिडेंस है, तो 25% क्वांटिटी के साथ हमें वहां पे काम करना चाहिए। जैसा कि डेली एनालिसिस वीडियो जो आता है दूसरे वाले चैनल पे, उसमें हम ये बात डिस्कस भी करते हैं कि कौन से प्राइस जोन ऐसे हैं जहां पे हमें लेस अग्रेसिव होकर काम करना है, कौन से दिन ऐसे हैं जहां पे हमें लेस अग्रेसिव होकर काम करना है। उस टाइम पे मैं आपसे कहता भी हूं कि 25-50% क्वांटिटी के साथ हम काम कर सकते हैं। ऐसे टाइम पे अगर हमने हमारी क्वांटिटी को मैनेज कर लिया तो हमारे सक्सेस के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं।
जहां पे मार्केट जनरली ट्रैपिंग चल रहा हो या फिर वो प्राइस रेंज ऐसा हो उसके आसपास ट्रैपिंग हमें देखने को मिल रही हो। उस टाइम पे क्वांटिटी को कम करना हमारे लिए सेफ हो जाता है, जिससे कि कोई हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो भी हमें उतना ज्यादा कोई लॉस देखने को ना मिले। अब जैसा कि डेली एनालिसिस वीडियो में हम कभी कभी ये डिस्कस करते हैं कि 25-50% क्वांटिटी हमें यूज करनी है, तो वहां पे काफी लोगों का एक क्वेश्चन आता है जिनके मोस्टली जो एक लॉट से काम करते हैं, जिनकी कैपिटल कम है, उनका ये कहना रहता है कि सर हमारा तो एक ही लॉट रहता है, हम उसमें क्वांटिटी कम कैसे करें। सो क्वांटिटी के रिलेटेड उन लोगों के लिए ये पॉइंट होने वाला है जिनकी कैपिटल कम रहती है, एक आध लॉट से ही जो ट्रेड करते हैं, कि हम क्वांटिटी कम करके काम नहीं कर सकते। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी जो डेज होते हैं, जहां पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता हुआ नजर आए, अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आए, उसी दिन आपको सिर्फ ट्रेड प्लान करनी है। बाकी दिन आपको नॉर्मल बैठ के सिर्फ लर्न करना है, देखना है, मार्केट को वॉच करना है, या फिर कोई पेपर ट्रेडिंग वगैरह हम कर सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ध्यान से समझना, क्योंकि पहले ही हमारी कैपिटल जो है काफी कम हमें देखने को मिल रही है, जिसमें हम एक ही लॉट बाय कर पा रहे हैं या एक ही लॉट का हम वहां पे रिस्क बियर कर सकते हैं। उसमें भी अगर हम अननेसेसरी फालतू की ट्रेड लेंगे जहां पे हमारी प्रोबेबिलिटी कम है, तो हमें लॉस होता हुआ नजर आएगा ज्यादा, और थोड़ा बहुत भी लॉस होता है तो वो हमारा कॉन्फिडेंस भी वहां पे लो करता हुआ नजर आएगा। और लॉस और कॉन्फिडेंस को तो छोड़ो, अगर एक बार कैपिटल हमारा जाना चालू करी तो फिर वहां पे हम ट्रेड लेने के काबिल भी नहीं रह पाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारा एक ही लॉट है तो ऐसे दिन को तो हमें क्लियरली अवॉइड कर देना है जहां पे बाकी लोग ही कम क्वांटिटी के साथ काम कर रहे हैं, यानी बाकी जो एक लॉट से ज्यादा में ट्रेड करते हैं वो ही कम क्वांटिटी में काम कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं प्राइस जो है ट्रैप एरिया में बना हुआ है। इस तरह से जैसा हमने पहले वाले पॉइंट में डिस्कस करा, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए, एक मैक्सिमम लिमिट सेट रखते हुए, सिर्फ सेकंड पॉइंट वाली जैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को हम पिक करते हैं, तो हमारे धीरे धीरे कैपिटल बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। फिर एक बार हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल आ जाती है तब हम वहां पे रिस्क ले सकते हैं, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस भी फिर हाई होता है। तो शुरुआत में जब हम वहां पे कैपिटल इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी ऑलरेडी हमारी कैपिटल कम है, तो वहां पे सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को ही हमें पिक करना है। उसमें भले ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, कोई बात नहीं, पर अननेसेसरी दिन भर हमें बैठ के ट्रेड नहीं ढूंढना है, या हर दिन हमें ट्रेड नहीं करनी है। क्योंकि हर दिन अगर हम ट्रेड करेंगे और हर दिन हम ये सोचें कि हमारे फेवर में बड़ा मोमेंटम आना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेट सपोज अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो कुछ दिन वहां पे आएंगे ऑप्शन सेलर्स के, जहां पे मार्केट साइडवेज पड़ा रहेगा, कुछ दिन आएंगे जहां पे छोटे मोमेंटम हमें देखने को मिलेंगे। उन सबको माइंड में रखते हुए हमें चलना है, हर दिन हम सेम तरीके से वहां पे ट्रेड नहीं कर सकते। और इसी के साथ अगर फालतू के दिन पे हम लॉस कर लेंगे तो जब अच्छे दिन आएंगे तो हमारे वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता, या फिर कभी कभी तो ट्रेड करने को कैपिटल ही नहीं रह पाता, तो उस दिन फिर हमें और ज्यादा रिग्रेट होता है और ज्यादा डिमोटिवेटेड फील होता है। अब आ जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट के थर्ड पार्ट पे, जो कि होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जिसको शॉर्ट में आरआर कहा जाता है। ये हमें इसलिए डिसाइड करना है क्योंकि जैसा फर्स्ट पॉइंट पे हमने देख लिया कि हमारा एक स्टॉप लॉस डिफाइन रहना चाहिए, मैक्सिमम साइड पे हमें कितना स्टॉप लॉस लेना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि क्वांटिटी हमें क्या डिफाइन रखनी है। ये दोनों हमें हेल्प करते हैं एक प्रॉपर लॉस को डिफाइन करने में। पर लॉस डिफाइन करने के बाद उसके अगेंस्ट में कितना प्रॉफिट हमें लेना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट्स का अगर हम सोच के आ रहे हैं कि हमें लॉस लेना है, तो उसके अगेंस्ट में कितने पॉइंट्स का हम प्रॉफिट सोच के आ रहे हैं, वो चीज हमें डिफाइन करने में हेल्प करती है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। सबसे पहला तो ये बात को ध्यान रखना है कि 1:1 रिस्क रिवॉर्ड अगर हम फॉलो करते हैं तो उसका मतलब ये हो जाता है कि 20 पॉइंट्स का अगर हम स्टॉप लॉस अपना सोच रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि 20 पॉइंट हमारा लॉस हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट में हम 20 पॉइंट का वहां पे टारगेट मिनिमम साइड पे लेके चलेंगे। जब भी हम टारगेट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे मिनिमम साइड को हमें कंसिडर करना है। और फर्स्ट पॉइंट में जैसा हमने स्टॉप लॉस देखा, तो लॉस को हमेशा मैक्सिमम साइड पे लेके चलना है। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहला एग्जांपल है कि 1:1 रिस्क रिवॉर्ड को अगर हम फॉलो करते हैं, यानी जितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस सोचते हैं उतने ही पॉइंट्स का हम टारगेट लेके निकलते हैं, तो इसमें एटलीस्ट हमें 10 में से 6 या 7 ट्रेड प्रॉफिट में चाहिए, तब जाके हम कहीं ना कहीं पे हल्का फुल्का ग्रीन में क्लोज होंगे या फिर न्यूट्रल साइड पे बने रहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि 10 में से 5 ट्रेड हमारी लॉस में गई, तो भी हम वहां पे न्यूट्रल साइड पे रहेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि लॉस के साथ साथ हमें वहां पे ब्रोकरेज और चार्जेस वगैरह भी पे करने पड़ते हैं। तो ये जो लॉस हमें देखने को मिल रहा है, अगर 5 ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जाती है तब भी हमारा रिकवर नहीं हो पाएगा। तो एटलीस्ट 6 से 7 ट्रेड हमें प्रॉफिट में चाहिए 10 में से। यही रीजन है कि ये सबसे बेकार रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है, जिसको मैं जनरली कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं कि आपको स्टार्टिंग में फॉलो करना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा आप मास्टर हो जाएंगे, तब जाके आप इस रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि 10 में से 7 ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज करना, ये एक बिगिनर के लिए, एक न्यू ट्रेडर के लिए उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड वाले सेटअप को फॉलो करते हैं, जहां पे 20 पॉइंट्स का अगर हम स्टॉप लॉस सोचते हैं तो उसके अगेंस्ट में 40 पॉइंट्स या उससे ज्यादा का प्रॉफिट लेके निकलते हैं हमेशा।
जैसा मैंने आपसे कहा, टारगेट हमेशा मिनिमम साइड पे रहेगा, उससे ज्यादा जितना मिल जाए अच्छा। लॉस हमेशा मैक्सिमम साइड पे रहेगा, उससे कम रहे उतना अच्छा। इस सेटअप को अगर हम फॉलो करते हैं तो 10 में से अगर 3 से 4 ट्रेड मान लेते हैं हम, अगर ग्रीन में क्लोज होती है तो आराम से हम हमारे P&L को ग्रीन में एंड कर सकते हैं। यही सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड सेटअप होता है जो हमें स्टार्टिंग में फॉलो करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एग्जांपल लेते हैं 1:2 से ज्यादा का हम कुछ सोच रहे हैं, 1:3, 4, 5, 6 अगर हम सोच रहे हैं तो उतना एक बिगिनर ट्रेडर के लिए होल्ड करना, ट्रेड में बने रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है स्टार्टिंग में। तो कोशिश हमें ये करनी है शुरुआत में कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड को हम अचीव कर सकें। अच्छे से जब हम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करना सीख जाएंगे तो आराम से 10 में से अगर 4 ट्रेड भी हमारी प्रॉफिट में एंड होती हैं तो हम वहां पे कहीं ना कहीं ग्रीन में ही बने रहेंगे। रिस्क रिवॉर्ड ही ऐसा होता है जो कि हमें प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प करता है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हमें लेने ही पड़ेंगे, लॉस तो हमारे होंगे ही ट्रेड में, पर 10 में से कितनी ट्रेड हमारी लॉस में जा रही है और जब हम प्रॉफिट ले रहे हैं तब हमें लॉस से ज्यादा प्रॉफिट लेना है। अब एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए ये 3 पॉइंट्स हमारे लिए काफी होते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम स्टॉप लॉस सेट करना, उसके बाद क्वांटिटी जिसको हम पोजीशन साइजिंग भी कह सकते हैं उसको एक सेट रखना, उसके बाद थर्ड पॉइंट रिस्क टू रिवॉर्ड, कितना हमें प्रॉफिट लेके निकलना है। ये तीनों पॉइंट्स के माध्यम से हम आराम से अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हैं और किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है। पर फिर भी एक फोर्थ पॉइंट हमारे सामने आता है जो हमारे को एडेड एडवांटेज देने में हेल्प करता है, जिसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हर किसी को इसको फॉलो करना जरूरी नहीं है, आप में से मैक्सिमम लोगों को इसका मतलब पता होगा, पर किन किन को यूज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, उस बारे में समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने 1:2 रिस्क रिवॉर्ड सेटअप यही लगा रखा है। यहाँ पे 20 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था और 40 पॉइंट्स के आसपास का हम टारगेट सोच रहे थे। अब सपोज करते हैं यहाँ पे प्राइस हमारे फेवर में मूव करना चालू करता है। हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब भी यूज करा जाता है जब हमारे फेवर में एक सिग्निफिकेंट मूव आ चुका हो। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा चार्ट ऊपर निकला और हम वहां पे ट्रेल करना चालू कर दिए, ठीक ठाक मूव आ चुका हो। जैसे यहाँ पे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हम फॉलो कर रहे हैं जहां पे 40 पॉइंट्स का हमारा टारगेट है, तो एटलीस्ट 20 पॉइंट्स 25 पॉइंट हमारे फेवर में चलने लग गया हो चार्ट, उसके बाद हमें ट्रेलिंग के बारे में सोचना है। सबसे पहले तो उस टाइप के लोग जिनकी कैपिटल बहुत ज्यादा कम है उन्हें इसे जरूर फॉलो करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि लेट सपोज मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, मेरी कैपिटल बहुत कम है, मेरे को कैपिटल वहां पे बढ़ानी है अपनी, अभी मेरी उतनी ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, तो ये हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है अपनी रिस्क को और थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए। जैसे लेट सपोज यहाँ पे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड तो मैं सोच रहा हूं, पर मेरे फेवर में 20-25 पॉइंट्स का मूव आ गया, 1:1 से ज्यादा मुझे मिलने लग गया इसी एग्जांपल के केस में, तो फिर वहां से जाके मैं पूरा अपना स्टॉप लॉस दूं, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे को अपनी कैपिटल वहां पे बढ़ानी है। प्लस ऐसा करने से क्या होगा, मेरे को पहले प्रॉफिट देखने को मिला, उसके बाद में पूरा वहां पे रेड में गया, फिर जाके अपने स्टॉप लॉस तक का वेट करा, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी साइकोलॉजी वहां पे डिस्टर्ब होगी। तो उस टाइप के ट्रेडर को हमेशा ऐसा करना चाहिए कि जब एक सफिशिएंट अमाउंट का मूव मार्केट अपने फेवर में दे दे तो फिर वहां से लॉस नहीं लेना है, कॉस्ट के आसपास ट्रेल करना चालू कर देना है कि वापस से कॉस्ट के ऊपर हल्का फुल्का यहाँ पे वापस आने लगे प्राइस, तो हमें एग्जिट करके वहां पे निकल जाना है। फिर भले ही हमें अगर वापस से कोई अच्छा सेटअप मिलता है तो हम री एंटर कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक डिफेंसिव अप्रोच हो जाती है जहां पे हमें अपनी छोटी सी कैपिटल को बचाते हुए उसको धीरे धीरे ग्रो करना है। सेकंड, उस टाइप के ट्रेडर्स इसे फॉलो कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, जिन्हें एक बड़ा टारगेट कैप्चर करना है, 1:3 या उससे ज्यादा का वहां पर रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करना है। उस केस में किस तरह से हो सकती है ट्रेलिंग, ध्यान से समझना। लेट सपोज इनिशियल जो टारगेट रहता है हर ट्रेडर का 1:2 तो मिनिमम रहना ही चाहिए। 1:2 मिल जाने के बाद भी हमें लगता है कि यार हमारे फेवर में और मोमेंटम आ रहा है, तो वहां पे प्रॉफिट में बैठे रहने में कोई भी इशू नहीं होता, प्रॉफिट में हम आराम से बैठे रह सकते हैं। ये मिल चुका है, इसके बाद हम 1:3, 4, 5, 6 के लिए सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो वहां पे हमें ऐसा करना है कि 1:1 जहां पे हमारा हिट हुआ था उसके आसपास अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके छोड़ देना है। जैसे हमारे एग्जांपल के केस में हम 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस सोच रहे थे और 40 पॉइंट्स का टारगेट सोच रहे थे, तो जब यहाँ पे हम टॉप पे पहुंच जाएं 40 पॉइंट्स के टारगेट पे, तो कहां पे हमें स्टॉप लॉस प्लेस करके छोड़ देना है, यहाँ पे 20 पॉइंट्स के आसपास या उसके थोड़ा सा नीचे। जिससे क्या होगा, जितने पॉइंट्स का एटलीस्ट हमने स्टॉप लॉस सोचा था उतने पॉइंट्स का तो हम टारगेट लेके वहां से निकलेंगे ही, और अगर हमारे फेवर में मूव आता जाता है तो हमें 1:3, 4, 5 बड़ा टारगेट करने का वहां पे मौका मिल जाएगा। और अगर यहां से रिवर्स भी करता है तो भी हमारे कुछ ना कुछ हम प्रॉफिट में एग्जिट होंगे। या फिर दूसरा पर्सपेक्टिव हम इस तरह से समझ सकते हैं, यहां पे हमारी एंट्री थी, उसके बाद इस तरह से मूव करते करते हम यहां पे अभी चल रहे हैं, तो ये जो ऊपर का यहाँ पे प्राइस है इसका मैं रिस्क ले लूंगा, इसके आसपास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा कि ये जो नीचे का प्राइस है इतना प्रॉफिट तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। अगर मुझे वहां से टारगेट बड़ा करना है तो ये ऊपर के यहाँ पे प्रॉफिट का मैं रिस्क ले लूंगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा वहां पे ट्रेड को। हो सकता है यहां से ट्रेड चल के और बड़ा टारगेट मुझे देखने को मिल जाए, बहुत अच्छी बात है।
पर अगर ऐसा नहीं होता है, हल्का फुल्का ऊपर जाके अगर नीचे रिवर्स करता है, तो सिर्फ ये ऊपर का प्रॉफिट मेरा ड्रॉ डाउन होगा, नीचे का प्रॉफिट मेरा सेफ बच जाएगा। अब देखते हैं कि किन लोगों को इसे फॉलो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो उन लोगों को इसे फॉलो नहीं करना है जिनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं रहते। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि चार्ट इस तरह से मूव करता करता आ रहा है, यहां तक पहुंच गया, तो नीचे के प्रॉफिट को हमने सेफ रख लिया, ऊपर के प्रॉफिट पे हम रिस्क ले रहे हैं। पर काफी लोग ऐसा करते हैं, जब वापस से नीचे आएगा तो वो नीचे का प्रॉफिट भी अपना ड्रॉ डाउन करवा लेते हैं और बल्कि लॉस में ही चलता जाता है। वो सोचते हैं यहां से ऊपर आ जाएगा, यहां से ऊपर आ जाएगा। इस टाइप के लोगों को, जिनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है, सही टाइम पे वहां पे ट्रेड कट नहीं कर सकते, उनको ट्रेलिंग बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। उन्हें सिंपली एक प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस और एक प्रॉपर अपना टारगेट फॉलो करना चाहिए। स्टॉप लॉस आया, कट डाउन कर दो, टारगेट आया, कट डाउन कर दो। इस तरह से जब हम एक प्रॉपर स्टॉप लॉस और एक टारगेट को वहां पे फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे अपने इमोशंस वहां पे डेवलप होना चालू हो जाते हैं। फिर बाद में हम ट्रेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब इमोशंस में ही सेकंड पार्ट हम उसको समझ सकते हैं। लेट सपोज हमें यहाँ पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो 1 लाख के प्रॉफिट में से ऊपर के कुछ पार्ट का तो हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर हमें वहां पे ट्रेलिंग करना है तो। फिर उसके बाद हम ये सोचें कि यार मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, ये तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैं 60,000 रुपए लेके यहां से निकल रहा हूं, काश मैं 1 लाख पे ही बुक कर देता। इस तरह का अगर हमारा माइंडसेट चलता है तो भी हमें ट्रेलिंग नहीं करनी है, एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस वहां पे फॉलो करना है। क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उनके काम आता है जिन्हें वहां पे या तो अपना रिस्क एकदम मिनिमाइज करना है, कैपिटल कम है, या फिर टारगेट को अपने बड़े बड़े कैप्चर करना है। सो अब अगर हमें बड़ा टारगेट कैप्चर करना है तो वहां पे कुछ ना कुछ तो रिस्क पे, कुछ ना कुछ तो दाव पे लगाना ही पड़ेगा। तो जैसे 1 लाख का हमें प्रॉफिट चल रहा है तो उसमें से 40,000 का अगर हम रिस्क लेते हैं तभी हम ऊपर का वहां पे जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे। तो अगर हम ऐसा सोचे कि यार 40,000 मेरे यहाँ पे चले गए, इससे अच्छा मैं 1 लाख पे ही बुक कर लेता, जिनके मन में रिग्रेट वाला इमोशन आता है उनको बिल्कुल भी ट्रेलिंग को फॉलो नहीं करना है। एक प्रॉपर सेट स्टॉप लॉस रखना है, एक प्रॉपर टारगेट रखना है। इस तरह से एक प्रॉपर अगर रूल बेस्ड ट्रेडिंग हम करते हैं एक सेट टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ, तो वहां पे हमारे इमोशंस उतने वहां पे फ्लक्चुएट नहीं होते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यही है कि उसके फायदे तो कई हैं, पर वहां पे इमोशंस आपके फ्लक्चुएट होते हुए नजर आएंगे। ड्यूरिंग द ट्रेड आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मेरे को यहाँ पे और होल्ड करना है, नहीं करना, क्या मेरा टारगेट होना चाहिए वापस से नया, और क्या मेरा नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो जिन लोगों के इमोशंस कंट्रोल में नहीं है उन्हें आराम से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अवॉइड कर देना चाहिए। जो लाइव मार्केट में चलती ट्रेड में ये सब डिसाइड नहीं कर सकते, उनके लिए सबसे बेस्ट हो जाता है कि एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस सोच लिया ट्रेड में एंटर होने से पहले। स्टॉप लॉस मैक्सिमम साइड पर रहेगा, उससे ज्यादा लिमिट अपनी एक्सीड नहीं करनी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए 19-20 उतना चलता है। टारगेट हमेशा मिनिमम साइड पे रखना है, उससे जितना ज्यादा मिल जाए उतना अच्छा, पर एटलीस्ट उतने टारगेट तक के लिए तो वेट करना ही है। वेट करने से क्या होता है, हम अपनी प्रॉफिटेबल पोजीशन में जो हमारे लंबे रेस का घोड़ा है, जो भी स्टॉक है, जो भी ऑप्शन है, उसको हम आराम से राइड करते हुए वहां पे साइकोलॉजी बिल्डअप कर सकते हैं, अपना डिसिप्लिन बिल्डअप कर सकते हैं, जिससे कि हमें अच्छी ट्रेड में वहां पे बने रहने की आदत बने। इसलिए टारगेट मिनिमम साइड पे रखना है कि इतना अचीव होने के बाद ही मैं वहां पे ट्रेड से एग्जिट करूंगा। क्योंकि हम काफी बार इसी वजह से लॉस में बने रहते हैं कि हमने टारगेट तो सोचा 40 पॉइंट का, पर 10-15 पॉइंट ऊपर जाके हल्का फुल्का जब अगर वो जर्क देना चालू करेगा, वहीं पे हम कट डाउन करके भाग जाएंगे, टारगेट तक के लिए वेट ही नहीं करेंगे, फिर भले ही बाद में वो हमें टारगेट दे दे। इस तरह से अगर हम हमेशा डरते रहेंगे, फियर का सामना नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं पे हम प्रॉफिट अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएंगे। ये होता है हमारा कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट, जिसके रिलेटेड आप में से काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। क्योंकि किसी भी टाइप की हम ट्रेडिंग कर लें, 100% हमें रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। इससे ना सिर्फ हमारा रिस्क मैनेज होता है, यानी कि लॉस हमारा कम होता है, बल्कि प्रॉफिट में भी हम अपने आप को होल्ड करना सीख जाते हैं। और भी इसके अलावा काफी सारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, जो हमने वीडियो में डिस्कस करे। अगर हम हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो हम हमेशा एक सेफर साइड पे बने रहेंगे, जहां पे कोई बड़ा लॉस हमें देखने को नहीं मिलेगा और मार्केट से भी हम बाहर होते हुए नजर नहीं आएंगे। अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो लाइक एंड कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। कुछ आपका फीडबैक हो, आपकी क्वेरी हो, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।